Good morning, students. In last lecture, we had completed unit number 4. Now, let's see unit number 5. Name of the unit is Invention. Let's see the keywords of this unit. First one, Inventor. I-N-V-E-N-T-O-R. Inventor. Inventor means आविष्कार करने वाला. Next one, Perhaps. P-E-R-H-A-P-S. Perhaps. Perhaps means शायद. Next one, Invent. I-N-V-E-N-T. Invent. Invent means आविष्कार करना. Next one, Cheaply. C-H-E-A-P-L-Y. Cheaply. Cheaply means सस्ते में. Next one, Press. P-R-E-S-S. Press. Press means दबाना. Next, Invention. I-N-V-E-N-T-I-O-N. Invention. Invention means आविष्कार. Next one, Hope. H-O-P-E. Hope. Hope means आशा. Next, Popular. P-O-P-U-L-A-R. Popular. Popular means लोकप्रिय. Let's repeat this. Inventor. Perhaps. Invent. Cheaply. Press. Invention. Hope. And the last one is popular. Now let's see the unit from the textbook. Unit 5. Invention. Activity 1. This unit is about inventions and inventing. ये यूनिट इन्वेंशंस और इन्वेंटिंग के बारे में है. लुक केयरफुली एट द पिक्चर. देर आर मैनी थिंग्स इन इट. नेम एज मैनी एज यू कैन इन इंग्लिश. यहाँ पे जो पिक्चर दिया गया है उसको देखना है और इसमें जितनी भी चीज़ें हैं उसके नेम्स आपको इंग्लिश में लिखने हैं. In your list, underline all the things that were invented. यहाँ पे जो पिक्चर देख के आपने लिस्ट बनाया हुआ होगा थिंग का, उसमें से कौन कौन सी थिंग्स इन्वेंशन की हुई है उसके नीचे लाइन करनी है. Now see the activity 2. Do you know who invented the light bulb? क्या आपको पता है कि लाइट बल्ब की खोज किसने की थी? You may know the name Thomas Edison as its inventor, but often one person is remembered for inventing something that many people helped with. आप थॉमस एडिसन का नाम तो जानते ही हो. किस लिए जानते हो? कि वो लाइट बल्ब का इन्वेंटर था. बट हमें सिर्फ एक ही नाम याद रहता है. बट कोई भी खोज होती है उसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग होता है. एडिसन didn't really invent the light bulb by himself. एडिसन है उसने अपने आप से लाइट बल्ब का इन्वेंशन नहीं किया था. He used earlier inventions by other people and he had a large team of people working with him. उससे पहले बहुत सारे लोगों ने ये इन्वेंशन ट्राई किया हुआ था और उसके पास बहुत बड़ी टीम भी थी. Edison did not really invent the light bulb. रियल में एडिशन ने लाइट बल्ब का इन्वेंशन नहीं किया हुआ था. बट ही डिड मेक इट बेटर. बट उसने वो इन्वेंशन को बेटर बनाया था. एडिशन सो अ बिग प्रॉब्लम विथ अ अर्लियर इन्वेंशन फॉर लाइट बल्ब. एडिशन ने लाइट बल्ब का जो पहले इन्वेंशन हुआ था उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी हुई थी. दे डिड नॉट लास्ट लॉन्ग इनफ एंड दे वर नॉट ईजी टू मेक इन लार्ज नंबर्स. जो अर्लियर इन्वेंशन था लाइट बल्ब का वो बहुत ज़्यादा चल नहीं रहा था और वो लार्ज नंबर्स में बनाया भी नहीं जा सकता था. एडिसन वर्कड विथ अ टीम टू सॉल्व द प्रॉब्लम.
एडिशन ने अपनी टीम के साथ काम किया उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। दे मेड द फर्स्ट लाइट बल्ब दैट लास्टेड लॉन्ग इनफ एंड कुड बी सोल्ड फॉर यूज इन होम्स। उन्होंने एक लाइट बल्ब बनाया जो बहुत देर तक चलता था और घरों में यूज़ किया जाता था। डू यू नो एनी अदर फेमस इन्वेंटर्स? क्या आप कोई और फेमस इन्वेंटर को जानते हो? Perhaps you know who invented the printing press or the telephone. आशा है कि आप जानते हो कि प्रिंटिंग प्रेस और टेलीफोन की खोज किसने की थी। These famous inventors saw a problem just as Edison did. ये जो फेमस इन्वेंटर्स हैं उन्होंने भी जैसे एडिशन ने बल्ब में प्रॉब्लम देखी थी वैसे ही प्रॉब्लम देखी हुई थी। Edison saw that people needed light after dark, but that the light bulbs of other inventors did not last long enough or could not be made cheaply. एडिशन ने देखा कि लाइट का यूज़ कब होता था? आफ्टर डार्क, सो दैट मैनी पीपल कुड हैव देम। एडिशन सॉल्व द प्रॉब्लम्स। एडिशन ने वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया। Inventors solve problems. Activity 4. You don't need to be famous to invent things. You don't even need to be grown up. You just need to see a problem and think of a new way to solve it. Read this story about a young boy who invented a new way to solve a problem. Smart Boy Invents Smart Bell, Part 1. Newspaper report June 2011, England, UK. A British schoolboy will earn up to 20.5 lakhs for his invention of a doorbell. ब्रिटिश का जो एक स्कूल बॉय था उसने डोरबेल का इन्वेंशन किया, उसमें उसने 20.5 lakhs अर्न किए। That fools burglars into thinking somebody is at home in an empty house. जो burglars थे उन्होंने क्या सोचा कि खाली घर में कोई है। Lawrence Rook 13 from southern England is the inventor of smart bell. स्मार्ट बेल के इन्वेंटर का नाम क्या था? लॉरेंस रूक 13 from southern England. Smart bell looks and walks like a regular doorbell. Smart bell है वो रेगुलर जो डोरबेल होता है उसकी तरह ही दिखता था और वर्क करता था। Usually visitors ring the doorbell to let the owner of the house know someone is at the door. Usually डोरबेल का यूज़ कहाँ पे होता है? जब कोई विजिटर घर पे आता है तब वो डोरबेल बजा के घर के ओनर को बताता है कि कोई डोर पे खड़ा हुआ है। The owner answers the doorbell by opening the door to admit the visitor. But what if no one is home? But क्या होगा अगर कोई घर पे नहीं होगा? Then no one will answer the doorbell and the visitor will go away. अगर कोई घर पे नहीं होगा तो डोरबेल का कोई आंसर नहीं देगा और जो विजिटर है वो वापस चला जाएगा। Sometimes in the UK, burglars ring the doorbell. UK में कई बार burglars है वो डोरबेल बजाते थे। If no one answers, they may go into the empty house and steal things. अगर कोई डोरबेल का आंसर नहीं देता था तो वो घर के अंदर घुस के चीज़ें चुरा लेते थे। However, if no one answers the smart bell does something special. But ये जो स्मार्ट बेल है उसका अगर कोई आंसर नहीं देता था तो वो कुछ स्पेशल करता था। Now see the activity 7. Smart boy invents smart bell part 2. Newspaper report June 2011, England, UK.
When the smart bell is pressed, it waits 10 seconds to see if the homeowner answers. स्मार्ट बेल जब बजाया जाता था उसके 10 सेकेंड स्मार्ट बेल वेट करता था कि घर का ओनर है वो आंसर दे. इफ नो वन आंसर द स्मार्ट बेल डायल्स द ओनर्स मोबाइल फोन. अगर कोई आंसर नहीं देता है तो स्मार्ट बेल क्या करता है, ओनर का जो मोबाइल नंबर है वो डायल करता है. द ओनर कैन आंसर द फोन, और ओनर उसके फ़ोन का आंसर दे सकता है. एंड टॉक टू द विजिटर स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर, और जो डोर पे विजिटर खड़ा होता है उसके साथ बात कर सकता है. लॉरेंस इन्वेंशन uses existing mobile phone technology and has a built-in SIM card. लॉरेंस का जो इन्वेंशन था एग्जिस्टिंग मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी का यूज़ करता था और उसमें सिम कार्ड बिल्ट होता था. He also made the smart bell create a small amount of white noise. The white noise makes the smart bell sound like the owner is inside the house talking on an intercom. White noise था वो क्या करता था कि वो ऐसी आवाज़ निकालता था कि जैसे कोई ओनर है वो इंटरकॉम में बात कर रहा है. The white noise doesn't sound like a mobile phone, so the visitors cannot tell the owner is not at home. वाइट नॉइज़ है वो मोबाइल फ़ोन की तरह आवाज़ नहीं करता था, इसलिए कोई विजिटर ऐसा नहीं कह सकता कि ओनर घर पे नहीं है. Lawrence first got his idea because his mom didn't like to miss deliveries while she was away from home. लॉरेंस को ये आइडिया कब आया, जब उसने देखा कि उसकी मॉम को कोई भी जो डिलीवरीज होती है वो मिस करनी नहीं होती है जब वो घर से दूर हो. लॉरेंस हेल्प बाय क्रिएटिंग अ वे फॉर हिज मॉम टू टॉक टू डिलीवरी वर्कर्स इवन व्हेन शी वाज नॉट होम. लॉरेंस ने एक क्रिएशन किया जिसमें उसकी मॉम डिलीवरी वर्कर्स है उससे बात कर सकती थी जब वो घर पे नहीं होती थी. But Lawrence soon saw that his idea could solve a much more important problem. लॉरेंस को जल्दी पता चल गया कि उसका जो आइडिया है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है. He saw that it could stop burglars. उसने देखा कि ये जो आइडिया है वो बर्गलर्स को स्टॉप कर सकता है. Burglars ring the doorbell first to see if anyone is at home. Burglars क्या करते थे कि पहले डोरबेल बजाते थे चेक करने के लिए कि कोई घर पे है कि नहीं है. If you are out and a burglar comes up to your door and rings the doorbell, after 10 seconds, smart bell will ring through to your mobile phone and you will be able to answer. अगर आप जब घर पे नहीं हो और वहाँ पे बर्गलर आए और उसने डोरबेल बजाई तो 10 सेकंड के बाद स्मार्ट बेल है वो आपको फ़ोन करेगा और आप आंसर दे पाओगे. द बर्गलर विल नॉट नो द हाउस इज़ एम्प्टी. बर्गलर को पता नहीं चलेगा कि घर पे कोई नहीं है. लॉरेंस केम अप विथ द आइडिया फॉर द स्मार्ट बेल when his school asked students to enter a contest for student invention. लॉरेंस अपने स्मार्ट बेल के आइडिया के साथ आया स्कूल पे जब स्टूडेंट को बोला गया कि सबको स्टूडेंट के जो इन्वेंशन होते हैं उसकी जो कॉन्टेस्ट थी उसमें पार्टिसिपेट करना है. लॉरेंस थॉट ऑफ प्रॉब्लम्स he knew about that could be solved with invention. He drew designs to show his idea. लॉरेंस ने प्रॉब्लम्स के बारे में सोचा और उसको पता चला कि ये इन्वेंशन उसको सॉल्व कर सकता है. फिर उसने अपना आइडिया दिखाने के लिए उसका डिज़ाइन ड्रॉ किया. A family friend helped him to send his design to China to a company that makes walking models from designs.
एक फैमिली फ्रेंड ने उसकी मदद की उसका जो डिज़ाइन था उसको चाइना पहुंचाने में, और चाइना की एक कंपनी है जो डिज़ाइंस पे से वर्किंग मॉडल्स बनाती है। दे सोल्ड द मॉडल ऑफ हिज आइडिया टू कंपनीज। उन्होंने कंपनीज को आइडिया का मॉडल दिखाया। लेस देन 12 months आफ्टर द मॉडल वॉज बिल्ट। 12 months से कम टाइम में ही वो मॉडल बन गया। Several other big companies are ready to sell Smart Bell. दूसरी बड़ी बड़ी कंपनीज भी स्मार्ट बेल को सेल करने लगी। लॉरेंस एंड द कंपनीज होप दैट स्मार्ट बेल विल बी वेरी पॉपुलर। लॉरेंस और उसकी कंपनी को आशा थी कि स्मार्ट बेल बहुत ही पॉपुलर होगा। एक्टिविटी नंबर 8। Lawrence had to draw the design for his invention before the company in China could make it. लॉरेंस को उसके इन्वेंशन की डिज़ाइन ड्रॉ करनी थी उससे पहले कि चाइना की जो कंपनी है उसको बनाए। इन्वेंटर्स ऑफन ड्रॉ द डिज़ाइंस टू शो हाउ देयर आइडिया विल वर्क। इन्वेंटर्स है वो जनरली डिज़ाइंस बनाते हैं कि कैसे उनका आइडिया वर्क करता है। Read the article very carefully to find out all the things that Smart Bell does. ये आर्टिकल केयरफुली रीड करना है जिससे हमें पता चले कि स्मार्ट बेल में जो थिंग्स यूज़ की हुई है वो कैसे वर्क करती है। How many things does Smart Bell do? Think about all the parts that Smart Bell must have to work. How many parts do you think it needs? How would the parts be connected? और स्मार्ट बेल के जो पार्ट्स है वो किस तरह से कनेक्ट किए जाते हैं। एक्टिविटी 9। नॉट ऑल इन्वेंशंस आर मशीन्स और मेडिकल मिरेकल्स। सभी इन्वेंशन मशीन और मेडिकल मिरेकल्स नहीं होते हैं। डिड यू नो दैट शेक्सपियर द ऑथर ऑफ मैनी फेमस प्लेस? क्या आप जानते हैं शेक्सपियर को जो बहुत सारे फेमस प्लेस का ऑथर था। सच एज रोमियो एंड जूलियट also invented many words that we still use today. रोमियो एंड जूलियट है उसकी तरह ही बहुत सारे वर्ड्स इन्वेंट किए गए थे जो हम अभी भी यूज़ करते हैं। लुक केयरफुली एट दिस वर्ड्स दैट शेक्सपियर इन्वेंटेड। यहाँ पे थोड़े वर्ड्स दिए गए हैं जो शेक्सपियर ने इन्वेंट किए हुए हैं। What do the words have in common? सभी वर्ड्स में क्या कॉमन है? How do you think Shakespeare thought of them? आपको क्या लगता है कि शेक्सपियर ने इसमें क्या सोचा होगा? बेडरूम, डाउनस्टेयर्स, फार्म हाउस, मूनबीम, स्कूल बॉय, बर्थ प्लेस, eyeball, leapfrog, roadway एंड वॉचडॉग, ये सभी वर्ड्स है वो शेक्सपियर ने इन्वेंट किए हुए हैं। ऑल द वर्ड्स आर मेड ऑफ टू सिंपलर वर्ड्स पुट टुगेदर। सभी जो वर्ड्स है वो दो वर्ड से एक वर्ड बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, वॉच प्लस डॉग इज इक्वल टू वॉच डॉग। अंडरस्टूड? Now let's see in workbook. See in workbook, unit number 5, invention. So students, you have to complete activity number 2, 4 and 7 in workbook.